नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 जो मेरा लॉन्गर वर्जन है इंडियन पॉलिटिक्स पर बातें करने की, उस पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भी जो मेरी बात होगी वो कर्नाटक में जो जिस तरह से चीज़ें गर्म अभी हो रही हैं उस पर भी होंगी, और साथ ही साथ ओवरऑल पर्सपेक्टिव पूरे 2024 के कंटेक्स्ट में अभी जिस तरह से वातावरण देश का बन रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह से खड़ी हो रही हैं और अपने तरीके से लोगों के बीच अपना मैसेजिंग कर रही हैं, उस पर भी थोड़ा मोड़ा आज हम लोग बात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में हम लोग कह सकते हैं या काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि एक तरह से सेल्फ गोल किया है। अब वो सेल्फ गोल जो बजरंग दल पर अपने प्रतिबंध लगाने की बात करके इन लोगों ने जो चीज़ों को उठाया, हालांकि बाद में इसका प्रतिकार भी इधर फिर होना शुरू हुआ है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वो हो तो चुका है, गोल तो हो चुका है। अब जो गोल हो चुका है तो उसे भाजपा ने हाथों हाथ लिया भी है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस एग्रेशन और जिस एग्रेसिव स्टाइल में भाजपा की बातों को लोगों के सामने अपने कर्नाटक दौरों में रखा है और लोगों से कम्युनिकेट किया है, वो लोगों के दिलों में जाता हुआ सा दिखने लगा है। वैसे भी कांग्रेस की स्थिति तो ठीक ठाक थी मिला जुला करके, लेकिन अब चीज़ें वहाँ बदल रही हैं, बदलने की संभावना दिखला रही हैं। एटलीस्ट वहाँ बजरंग दल को बैन करने की बात तो हुई थी, लेकिन भगवान बजरंग बली को बंद करने की बात अब आ चुकी है सामने में। तो ये अब ये एक इमोशनल इशू है, इमोटिव फीलिंग्स लोगों में जनरेट कर सकती हैं, और कर्नाटक के लोग जो हिंदू समाज से आते हैं उनकी संख्या बड़ी है, 84% के आसपास माना जा रहा है। तो वो काफ़ी धर्मभीरू है, भगवान में विश्वास लोग करते हैं, और ख़ास करके भगवान हनुमान में उनकी ज़बरदस्त आस्था है। ये बात भी सच है, लेकिन अब वो कितना इसे सेपरेट करते हैं राजनीति से, ये इसका अब वही एक तरह से प्रयोग ही इस दफ़ा दिखने वाला है कि क्या होगा। इस प्रयोग का कोई असर होगा भी या उस तरह से कुछ होगा नहीं, ये समय के साथ भी हम लोग बस कुछ ही दिनों के अंदर देख लेंगे। 10 तारीख को तो चुनाव हो ही रहा है और 13 को उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसी बीच मैं आपसे ये भी आग्रह कर लूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो। आगे क्या होगा ये अभी भी इसको एनालाइज कर पाना कठिन है, क्योंकि वहाँ एक थर्ड फोर्स है जो कांग्रेस के साथ साथ और भाजपा के साथ जेडीएस, और जेडीएस ने बड़ा ही एक तरह से आप थोड़ा बिहार की स्थिति से थोड़ा इसे आप कंपेयर करा सकते हैं कि जो वो ट्राइपॉड वाली स्थिति है वहाँ वहाँ भी बन रही है। अब उस ट्राइपॉड में जो जिस 3 चक्के पर या 3 पहिए पर जो खड़ी है वहाँ की राजनीति, वो किस तरह से वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली जो जो 2 मेजर पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, अगर उनमें से किसी एक ने ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर ली तब भी, और ना भी कि खुद सिंगल मेजॉरिटी अगर न हुआ, तो फिर जेडीएस का रोल तो वहाँ इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा, क्योंकि जेडीएस के भी सीट्स आएंगे और डिटर्मिनिंग सिचुएशन में वो नॉर्मली दिखती रही है, आती रही है। तो ये एक स्थिति है। अब ऐसे में क्या होता है, ये थोड़ा इस बार एक तरह से प्रयोग ही कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, और कांग्रेस। और दूसरी बात है कि जो कुछ बातें लोगों के बीच चली गई हैं, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा और थोड़ा सेकुलरिज्म वाला भी मुद्दा, वो कितना अंदर तक गया हुआ है, इसका बैरोमीटर वैसे कुछ अभी सर्वेज आए हैं, वो तो साफ साफ कुछ और ही बात बता रही है। वो तो सीधे कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने की संभावना पूरी की पूरी है। पर यह क्या ये तब है जब इधर भाजपा इतना एग्रेसिव नहीं हुई थी अपने प्रचार में, और ख़ास करके भगवान हनुमान को लेकर के जो अब बातें वहाँ उठ गई हैं,
तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है, अब 2-4-5 दिनों की ही तो बात है, तो इसमें चीज़ें स्पष्ट होकर के आ जाएंगी। अब इसमें आपके क्या विचार हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। परंतु मुझे लग रहा है कि भाजपा जो थोड़ा सा पीछे पड़ती हुई नज़र आ रही थी, उस पर जो कई चार्जेस लगे थे वो काफ़ी मजबूती से जो अपोजिशन खेमा ने उठाया था उसको ठीक से प्रतिकार भाजपा अब तक कर नहीं पाई थी। वो उसको एक तरह से समझिए कि एक अब उसमें एक नया टर्न आ चुका है प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, और खास करके बजरंग बली जी की बातों को की उठने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि अब वो बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल एक तरफा चीज़ें भाजपा के पक्ष में जाएंगी। लेकिन ये बात भी तय है कि सीधे सीधे रिजल्ट जो आएंगे उससे सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखता है। चीज़ें उसके बाद बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशंस बदल सकते हैं और कई तरह की वहाँ पॉलिटिकल मूव्स हो सकते हैं जो इवेंचुअली सरकार बनाने में एक नया भी अपना रोल अदा करेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप अपने ऑब्जर्वेशंस भी शेयर करें और फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Once again I request you, please